नेशनल पब्लिक स्कूल कटिया स्टेशन रोड फरसाबाद में कोडरमा सोहत्या कॉम्प्लेक्स कोडरमा के द्वारा चल रहे हाउस ट्रेनिंग में उपस्थित शिक्षकों शिक्षिकाओं का विषय है पूर्व स्कूली शिक्षण पद्धति। स्कूल आने के पूर्व बच्चों में जो गुणात्मक विकास के लक्ष्य निर्धारण किए गए हैं कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चार विधियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले है सीखना। किसी भी बच्चे को जानकारी के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखना, उसके बाद बोलना, तीसरे बिंदु में है पढ़ना और चौथे बिंदु में है ये तीनों तत्वों को जानने के बाद लिखना। सीखना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना, इन चारों कौशलों का जब विकास होता है तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। जब तक बच्चा भाषा को नहीं समझ पाएगा कि यह कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है या उर्दू फारसी की भाषा है, जब तक इन भाषा कौशलों को नहीं जान जाएगा तब तक उनके भावों और विचारों को वह समझ नहीं सकता है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वह समाज के वातावरण को, घर के वातावरण को सुनता है, समझता है और समझने के बाद उनको प्राप्त करने के लिए वह कोशिश भी करता है। बच्चा किसी भी भाषा को अनुकरण करता है। सबसे पहले वह अनुकरण करता है, अनुकरण करने के बाद वह समझने का प्रयास करता है और जैसा वह समझता है वैसा वह बोलने का भी प्रयास करता है। भाषा एक कला है और इस कला को जितने ढंग से समझा जाए, बोला जाए, तभी उनकी सार्थकता सिद्ध होती है। दूसरी कलाओं की भांति से सीखा जाता है, चाहे वह बजाने का हो, चाहे वह गाने का हो, चाहे वह नृत्य करने का हो। ये सारी कलाएं जो हैं, उसी तरह से भाषा भी एक कला है जो सीखने से बच्चों में आता है। यूं कहा जाए, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है और बिना अभ्यास का ग्रहण नहीं होता है, चाहे वह भाषा हो, चाहे वह नृत्य हो, चाहे वह संगीत हो या कोई भी कला हो। इसलिए उनकी अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं को साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। मान लिया जाए संगीत की बात है, यदि संगीत की सीखने की बात है तो उनके साधन होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं। बिना वाद्य यंत्र का संगीत का आनंद नहीं आ सकता है, संगीत उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, संगीत की सार्थकता नहीं सिद्ध होती है। ठीक उसी प्रकार से भाषा सीखने के लिए, भाषा समझने के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, तभी बच्चे जो हैं उस भाषा को जान पाएंगे, सीख पाएंगे, शुद्ध बोल पाएंगे, शुद्ध पढ़ पाएंगे तथा शुद्ध लिख पाएंगे। तो शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखने के लिए बच्चों को भाषा की बहुत आवश्यकता होती है और इस भाषा को जानने के लिए उसे व्याकरण की आवश्यकता होती है, चाहे वह हिंदी व्याकरण हो, चाहे वह अंग्रेजी व्याकरण हो या उर्दू फारसी का व्याकरण हो। व्याकरण के बिना भाषा सीख ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है और आधे अधूरे भाषा को जानने से उनका स्वारंभिक विकास नहीं हो सकता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, किसी भी चीज का उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं होता है। निरुद्देश्य कोई भी कार्य होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भाषा का उद्देश्य होता है। किसी भी भाषा को यदि बोला जाए, बोलने के बाद यदि उस भाषा को ग्रहण किया जाए तो ये हुआ ग्राह्यता। मानव के अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है, विकास होता है, वह लेखन कार्य से होता है।
कौन कितना जानता है, कौन कितना उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करता है, कौन कितना अपने ज्ञान विवेक का विवेचना कर पाता है, उसका सही सही चीजें लेखन से पता चलता है कि यह विद्यार्थी में, इस छात्र में या इस बच्चा में कितना ज्ञान की गुणवत्ता है। ये उनकी सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है उनका लेखन कार्य में हम देखते हैं। इस समाज में बच्चा रहता है, समाज में बहुत तरह की बातें होती है, कहीं कविता पाठ हो रही है तो बच्चे सुन करके उस कविता को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, याद करके एक दूसरे के पास सुनाते हैं। कहानी, छोटी मोटी कहानी आदिकाल से प्रारंभ होती चली आ रही है। दादी की कहानी, नानी की कहानी या अपने भाई बहनों के बीच की कहानी बच्चा सुनता है और सुन करके उस कहानी को स्मरण करता है और पुनः फिर वो कहानी अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच वह कहानी सुनाने का काम करता है। कहीं भाषण प्रतियोगिता हो रहा हो तो भाषण प्रतियोगिता को सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद बच्चा में श्रवण कौशल का विकास होता है और वह बोलने का प्रयास करता है। वाद विवाद प्रतियोगिता कहीं आयोजित होती है तो किस तरह से प्रथम पक्ष की बात को द्वितीय पक्ष ने काटा, द्वितीय पक्ष की बात को प्रथम पक्ष ने काटा, यह बच्चा श्रवण करके अपने हृदय में विचार पैदा करता है और श्रवण कौशल का इस तरह से वो विकास करता है। बच्चा आदि श्रवण नहीं कर पाता है, सुन नहीं पाता है, सुनने में अगर श्रुति दोष है तो ऐसे परिस्थिति में बच्चा भाषा को नहीं सीख पाएगा। भाषा को सीखने में उन्हें कठिनाई है, सुनने में कठिनाई है तो कभी भी बच्चा समझ नहीं सकेगा। लाख प्रयास किया जाए, श्रवण दोष के कारण बच्चा का भाषा कौशल का कभी विकास नहीं हो पाएगा। जन्म से ही सुनने लगता है, इतनी श्रवण शक्ति होता है कि बच्चा जन्म लिया तो बच्चा जन्म लेने के अवसर पर देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में थाली बजा करना, लकड़ी काटना, यानी आवाज करना और आवाज करने के बाद उन्हें श्रवण करना। बच्चा उसको श्रवण करता है, थोड़ा उसकी एक्टिविटी होती है, बॉडी में एक तरह का हिचक पैदा होता है तो सारे परिवार के लोग खुशहाल हो जाते हैं कि बच्चा बहरा नहीं है, बच्चा सुनता है। बच्चा की एक्टिविटी को देख करके परिजन के लोग खुश होते हैं। बच्चा भी सुनता है, समझता है, समझने के बाद उसको लिखने का प्रयास करता है। इस तरह से लेखन कौशल का विकास होता है। तो उनके पास ज्ञान है, मौलिक ज्ञान है। उन मौलिक ज्ञान को हम कैसे विकास करेंगे, कैसे समझाएंगे, ये श्रवण कौशल का ही प्रमुख अंग है। 7वें नंबर में छात्रों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। मानसिक विकास, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ज्ञान बढ़ता चला जाता है और यह ज्ञान सुनते सुनते बढ़ता है। बच्चा जन्म लिया तो जन्म के बाद अपने घर के, गाँव घर के लोगों के बातों विचारों को सुना। घर से बाहर आया तो गांव के 2-4-10 बच्चों के बीच में उन बातों को सुना। फिर वहां से स्कूल प्रारंभ किया, आगे बढ़ते गया। जैसे जैसे बच्चा का उम्र बढ़ता चला गया वैसे वैसे बच्चा जो है बातों को सीखता गया, समझता गया और इस तरह से श्रवण विकास उनके अंदर में होता गया और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास साथ साथ में बढ़ता चला गया।